हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको जो 8th क्लास की मैथ्स थी उसमें आपको जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट से स्टार्ट हो गई थी उसमें हमने आपको 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। अब आप आज नेक्स्ट सेशन में जो है 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें ये जो 118 दिया हुआ है 80 दिया हुआ है इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको जो है संख्या को मासा और एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि आपको बता दी थी। तो हमें यहाँ पर 118 दिया हुआ है, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, और फिर 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे फिर 3 आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो हमने आपको बताया था कि हम 2 पेयर देखते हैं। यहाँ पर 2 का एक पेयर ये बन रहा है और 3 का एक पेयर ये बन रहा है, और 5 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हमने यहाँ पर ये नोट किया हुआ है कि एक 5 की कमी है। मीन्स यहाँ पर अगर 1 5 और होता तब हम 5 5 का पेयर बना सकते थे। अब यहाँ पर 5 की कमी है, यहाँ 5 की कमी है तो यही हमें 5 ज्ञात करना था। तो अतः 5 की गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसका मतलब यह है अगर हम 5 की इस संख्या में गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यही हमारा 5 आंसर है। अब क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा गया है कि अगर हम जो आंसर निकल के आता है उसकी गुणा कर दे संख्या से तो जो वर्गमूल स्क्वायर रूट निकल के आएगा वह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 जो है यहाँ पर 180 का नोट जो आया था एलसीएम आया था उसको हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो 2 × 2 है, और 5 को हमने जो अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 1 5 तो उसमें हमें मिला एलसीएम में मिला था, और यहाँ पर 3 × 3 है। तो अगर हम इन सब के स्क्वायर रूट की बात करें तो यहाँ पर ये 1 पेयर बन रहा है, ये सेकंड पेयर बन रहा है, ये थर्ड पेयर बन रहा है। तो इसी प्रकार 2 को केवल 2 नोट किया जाएगा, 5 5 को केवल 5 नोट किया जाएगा, और 3 को केवल 3 नोट किया जाएगा। अब हम इन्हीं सभी डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है। यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार जो आपको 6th क्वेश्चन में देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन जिस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ है सेम उसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन होमवर्क से करने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन में देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 6 4 5। हम यहाँ पर देखिए इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर 3 6 4 5 नोट किया हुआ है और इसका एलसीएम निकाला हुआ है। ये तो आप विधि समझ ही गए होंगे, पहले 5 से फिर 3 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 से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पेयर देखें तो यहाँ पर 3 का 1 पेयर बन रहा है, 3 का सेकंड पेयर बन रहा है, और 3 का थर्ड पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो ये हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है एलसीएम में। फर्स्ट पेयर ये है, सेकंड पेयर है और थर्ड पेयर है। जो हमारे पास 5 का पेयर नहीं बन रहा है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अतः 5 से भाग कर देने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। मीन्स अगर हम 5 से इस संख्या को डिवाइड करें तो फिर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब अगर हम 5 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने 5 से अगर भाग दिया तो ये 5 से डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 3 का 1 पेयर बचेगा, सेकंड पेयर बचेगा और थर्ड पेयर बचेगा। तो इस 1 पेयर को हम केवल 3 लिख सकते हैं, सेकंड पेयर को केवल 3 लिख सकते हैं, और थर्ड पेयर को केवल 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इन सभी डिजिट्स की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 8th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक विद्यालय की कक्षा के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए 7225 रुपये एकत्र किए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान किए गए रुपयों की संख्या कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के बराबर हो
तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट पूछा है कि विद्यार्थियों की संख्या और रुपए की संख्या बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें कक्षा में जो कुल विद्यार्थी हैं वह 7225 दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हमने 7225 का एलसीएम निकाला हुआ है। पहले 5 से डिवाइड किया है, फिर 5 से डिवाइड किया हुआ है, फिर 17 से डिवाइड किया हुआ है और फिर हमने 17 से डिवाइड किया हुआ है। अब हम स्क्वायर रूट में पेयर को देखते हैं तो यहाँ पर 5 का 1 पेयर बन रहा है और 17 का सेकंड पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है, यहाँ पर 5 और 17 और 5 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 85 आता है। यही हमारा आंसर हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 9th क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 5184 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है का परिमाप वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो वर्ग का एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है, सबसे पहले हम इससे वर्ग की भुजा निकालेंगे, फिर आयताकार खेत का जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है का परिमाप, और फिर हम वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर है। फिर हम जो इसका भुजा निकल के आएगी उससे वर्गाकार खेत का परिमाप निकालेंगे और जो परिमाप जो है वह जो हमारा आयताकार खेत है उसके परिमाप के बराबर है। इसी से हम आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे और फिर हमें आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले वर्गाकार क्षेत्र का मैदान का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, या फिर इसे हम भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमें 1584 दिया हुआ है। ये हमने फिगर के जरिए आपको दिखाया हुआ है। हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 1584 का, तो इसे हमने एलसीएम किया हुआ है। पहले 2 से डिवाइड किया है, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट की बात करें 1584 की, तो देखिए यहाँ पर 2 का 1 पेयर बन रहा है, 2 का सेकंड पेयर बन रहा है और 2 का थर्ड पेयर बन रहा है और 3 का 1 पेयर बन रहा है और 3 का सेकंड पेयर बन रहा है। तो ये सब हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। अगर हम इन सभी डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आता है। जो हमारा ये 72 प्राप्त हुआ है, यह हमारी जो स्क्वायर था, वर्ग था, उसकी एक भुजा प्राप्त हो गई है। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये 72 है तो जो सेकंड भुजा होगी वह भी 72 होगी। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमने वर्गाकार मैदान की भुजा 72 आ गई है और मैदान का अगर परिमाप की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 4 × भुजा। यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 72 से करेंगे तो यहाँ पर 288 आ जाएगा। ये हमारा जो वर्गाकार मैदान था उसका परिमाप आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयताकार खेत जो है उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। मीन्स अगर हमने चौड़ाई को b माना हुआ है तो लंबाई हमारी 2b हो जाएगी। अब आयताकार खेत का परिमाप और मैदान का परिमाप दोनों इक्वल है, तो हमने यहाँ पर आयताकार खेत का परिमाप का फॉर्मूला जो है 2 प्लस b होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 होता है। और हमने वर्गाकार मैदान का परिमाप निकाला हुआ है, 288 निकाला हुआ है। हमने इसके इक्वल कर दिया है और यहाँ से हम b की वैल्यू प्राप्त करेंगे। हमने 2b को b में ऐड किया हुआ है, 3b हो गया, और 2 को 288 से डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 144 आएगा, और b को अगर निकालेंगे तो फिर 3 की भी डिवाइड हो जाएगा 144 से। तो यहाँ पर डिवाइड होगा 4 बार जा में और 8 बार जा में, तो b की जो वैल्यू है वह 48 आ जाएगी। अब हमें b की वैल्यू यहाँ पर आयताकार खेत में प्राप्त हो गई है। तो ये हमारी चौड़ाई है। अगर हम लंबाई की बात करें तो जो b की वैल्यू है उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लंबाई के लिए b की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। अब हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना था वह आयताकार खेत का क्षेत्रफल था। आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें 96 है और चौड़ाई हमें 48 है। अगर हम इन डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 4608 यह आता है। यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात